नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। आज एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक आदमी अपनी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ अपने मिस्टेक्स की वजह से, कुछ अपने गलत डिसीजन के कारण उसे जेल की सज़ा हो जाती है। करीब करीब 1 साल की उसकी सज़ा होती है। तो हमने जैसे देखा है फिल्मों में अक्सर जेल की लाइफ कैसी होती है। एक छोटे से कोठरी में रहना पड़ता है, ना खाना ढंग का मिलता है, ना कपड़े ढंग का पहन सकता है, ना फ्रीली कहीं घूम सकता है। एक बहुत ही लिमिटेड जगह, टाइम और इसमें उसे रहना पड़ता है। और मन में हमेशा अपने किए कराए पर विचार आते रहेंगे। घर वाले मेरे क्या कर रहे होंगे, घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, रिलेटिव्स मेरे बारे में छी छा कर रहे होंगे। ऐसे ही भावनाएं मन में चलती होगी। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जेल से भाग जाता है। जेल से भाग जाता है। तो अभी आप मुझे बताइए कि उसने अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या अपने लिए प्रॉब्लम और बढ़ा दिया। अब कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। उसे कितनी सज़ा होगी, 1 साल की सज़ा 5 साल होगी कि 14 साल होगी, और कितना कस्टमाइज जीवन उसका बीतेगा उस पर हम नहीं जाकर अब इस कैदी के साथ ही हम रहते हैं और देखते हैं कि उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने कपड़े लत्ते चेंज करना पड़ेगा। उसे या तो किसी पहाड़ी में जाकर गुफा में छुपना पड़ेगा, या किसी वीरान से रेगिस्तान में जाकर घूमना पड़ेगा, या किसी खंडर में जाकर छुपना पड़ेगा, या किसी घर में भी अगर रह रहा है तो बंद दरवाजे में, बंद कमरे में, अंधेरे में, ताकि कोई उसे देख ना सके। जब भूख लगेगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा तो भूख नहीं लगेगी, ना नींद आएगी रात को इसी डर से कि कब मैं पकड़ा जाऊं। कहीं ना घूम फिर पाएगा, ना कहीं कुछ कर पाएगा। ये और भी टॉर्चर वाली लाइफ हो जाएगी अगर हम एक एंगल से उसे देखें तो। यही आत्मा के साथ होता है जब कोई सुसाइड करता है और इस छोटे से प्रॉब्लम से बचने के लिए निकल जाता है, यानी जेल की दीवार तोड़कर निकल जाता है। और लॉर्ड कृष्णा की बात करें, कृष्ण भगवान की बात करें, तो गीता में 2nd चैप्टर में 20 श्लोका से लेकर 24 श्लोका तक उन्होंने समझा है कि ना तो आत्मा जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसे जल भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना वायु सुखा सकता है ना। और हम जैसे जितनी बार हमने ये स्टेटमेंट को रिपीट किया हुआ कि दिस इज़ नॉट योर बॉडीज जर्नी, दिस इज सोल्स जर्नी, एंड बॉडी इज़ गिवन टू यू, है ना। तो आत्मा तो कभी मरता नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मरने के बाद भी वो व्यक्ति मरेगा नहीं। जब आदमी मरने के बाद नहीं मरेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ छुपेगा, कैसे जगह में रहेगा, है ना। अब अगर 2nd चैप्टर के श्लोका नंबर 2 और 3 पर हम आते हैं, तो जहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से टेंस है, विषाद योग से अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा है, मैं ऐसा है, मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे गला सूख रहा है, मैं गांडी उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं जीवन से हार चुका हूँ इस युद्ध के मैदान में देखकर। अब इस युद्ध के, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को अगर हम अपने जीवन में देखें, और तो कृष्ण कहते हैं कि उठो, जागो, लड़ो और इससे पार हो जाओ। अगर तुमने ये लड़ाई यहीं पर छोड़ दी तो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम पर कटाक्ष मारेंगे, है ना। बहुत उल्टी सिल्टी बातें होंगी तुम्हारे बारे में। इसलिए उठो और ये युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है और तुम्हें ये लड़ना है ना। अब ये जो 2 श्लोका है उसे हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कैसे ये लागू होता है। आगे आत्मा कहाँ जाती है उस पर ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये 2 श्लोका पर हम देखते हैं कि जैसे बोलते हैं कि अगर ये लड़ाई तुमने छोड़ दी और
तुम अगर मैदान छोड़कर भाग गए तो तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, भला बोलेंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम पर हंसेंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि देखो सबका अनुमान ये रहा है कि अब हमारे भारतवर्ष में जब भी किसी का देहांत होता है, जब भी किसी का शरीर छूटता है, चाहे वो जवान आदमी हो, बुज़ुर्ग हो और बुरे से बुरा आदमी हो, बुरे से बुरा आदमी जो कभी किसी ने अच्छा कर्म नहीं किया, तो हमारे हिसाब से मतलब आउटर हिसाब से बुरे से बुरा आदमी हो, तो उसके जब अंतिम संस्कार में लोग जाते हैं तो लगभग सभी लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, है ना। ये अनुभव किया होगा आपने। और चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी हो, दिखने में अच्छा हो, जवान हो, बहुत अच्छे कैरेक्टर का हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत अच्छा आदमी हो, जब वो सुसाइड करता है तो उसके क्रियाक्रम में जो लोग जाते हैं उसके बारे में निंदा ही करते हैं, उसके बारे में लोग अपशब्द ही बोलते हैं। अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, ज़रूर उसका कुछ लफड़ा होगा, ज़रूर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, ज़रूर उसका कुछ ये होगा। कभी कोई उसमें उसकी अच्छाई बातें बहुत कम सुनने को मिलता है। प्लस उसके बाद उसके फैमिली को जो टॉर्चर सहना पड़ता है, उसके फ्रेंड्स को, उसके जानने वाले को लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं ना। तो इस सब चीज़ों का समझाने का बस मेरा रीज़न यही था कि आज का माहौल ऐसा चल रहा है कि रोज़ कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद वो शायद पछतावा करते होंगे कि नहीं, लेकिन उनकी फैमिली, उनके जान पहचान वाले बहुत दुख में होते हैं। नमस्कार।